अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्रॉन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्रॉन डिजीज़ क्या होता है। तो क्रॉन डिजीज़ इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन के किसी भी छोटे छोटे सेगमेंट्स की इन्फ्लामेशन को हम क्रॉन डिजीज़ कहते हैं। और ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के किसी भी पोर्शन में ये इन्फ्लामेशन हो सकती है और इसके साथ साथ अल्सर फॉर्मेशन भी इसमें होती है। ये इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन के जितने भी लेयर हो गए, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा लेयर्स और इसके अलावा इनर ल्यूमन लेयर्स जो हो गए, इस तमाम लेयर्स के अंदर ये इन्फ्लामेशन होती हैं और इसके नतीजे में ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सेगमेंट्स में, इंटेस्टाइन के किसी भी हिस्से में, किसी भी एक सेगमेंट्स पर इसकी फॉर्मेशन होती है और इसके साथ साथ ये हेल्थी टिश्यूज़ में भी एबनॉर्मलिटीज़ पैदा करती है। इसके साथ साथ इसमें इन्फ्लामेशन होता है, फिब्रोसिस और इसके अलावा स्केरिंग वगैरह ये इन्वॉल्व होता है। कॉलोन जो है थिक हो जाता है और इसके नतीजे में क्रॉन डिजीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। क्रॉन डिजीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटेस्टाइन के किसी भी पोर्शन में, किसी भी सेगमेंट्स में इसकी इन्फ्लामेशन होती है। तो ये ट्रांसवर्स कॉलोन भी, डिसेंडिंग कॉलोन में भी हो सकता है, ट्रांसवर्स कॉलोन में भी हो सकता है, असेंडिंग कॉलोन में भी, और इसके अलावा इलियम, जुजीनम और ये जुडीनम, तमाम पोर्शन के इंटेस्टाइन के तमाम हिस्सों में इसकी इन्फ्लामेशन हो सकती है। कॉजेज़ में ऑटो इम्यून सिस्टम में अल्टरनेशन, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल में यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह क्रॉन डिजीज़ के कॉजेज़ में शामिल है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, माइक्रोबियल, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आके इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा है उससे इरिटेट करेगा। इसके नतीजे में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है ससेप्टेबल होस्ट को इन्वॉल्व करेगा, यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर में भी हो सकता है। इसके नतीजे में इन्फ्लामेशन प्रोसेस जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगा और एक्सटेंसिव टिश्यूज़ इंजरी जो है इसमें अकर्स हो जाएगी, यानी कि एक्सटेंसिव टिश्यू इंजरी हो जाएगी और इसके नतीजे में क्रॉन डिजीज़ कॉज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। तो मैनिफेस्टेशन में डायरिया, फटीग, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, फीवर, माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, एनीमिया, इंक्रीज पेरिस्टालसिस इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में बॉल बेरियम एनीमिया जो कि म्यूकोजल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करता है, कोलोनोस्कोपी, कोलोन की स्कैनिंग, ये कोलोन के कैमरे के ज़रिए चेकिंग कोलोनोस्कोपी कहलाती है। ब्लड टेस्ट फॉर एनीमिया यानी कि CBC वगैरह को, इसके अलावा एंडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, ये तमाम जो है कैमरे के ज़रिए टेस्ट किए जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना होगा, मल्टीविटामिन्स और B12 इंजेक्शन जो है ये भी रिकमेंड करना होगा आयरन डिफिशिएंसी में। इसके साथ साथ जो है जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होते हैं, जो मोस्टली जो इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट मेडिसिन होते हैं उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। डाइट मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस को रिड्यूस करना, इसके अलावा जो सर्जरी होती हैं वो भी मैनेज करने, यानी कि क्रॉन डिजीज़ को मैनेज करने के लिए सर्जरी भी होती है। इसके साथ साथ वो फूड जो गैस कॉज करें और इसके अलावा इरिटेशन कॉज करे, इसके अलावा एसिड सिक्रीशन कॉज करें, उससे एवॉइड करना है। इसके अलावा कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फैटी फूड्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से एवॉइड करना है। वो डाइट हाई इन प्रोटीन जो है, जो यानी कि वो डाइट जो प्रोटीन में हाई हो वो रिकमेंड करना चाहिए। इसके नतीजे में यानी कि माल एब्जॉर्प्शंस में और इसके अलावा हाइपरोप्रोटीनीमिया, माल न्यूट्रिशन और इसके अलावा माइल्ड डाइजेशन, इसकी सूरत में हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को फ्लूइड इंटेक के बारे में इनकरेज करना चाहिए। IV हाइड्रेशन जो है ये भी मेडिकल मैनेजमेंट का सबसे अहम हिस्सा है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉन डिजीज़ की बात करें तो लार्ज सेगमेंट, जो बड़े बड़े सेगमेंट्स होते हैं जिनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको जो है रिमूव करना जो है ये सर्जिकल मैनेजमेंट में शामिल है। इसमें जो स्ट्रक्चरोप्लास्टी हैं, जो स्ट्रक्चर पार्ट होता है, स्ट्रक्चर सेल होते हैं, उसको जो है रिमूव करना है, या जो बहुत ही पहले हुए होते हैं या बहुत ही थिक हो चुके, थिन हो चुके होते हो और अंदर से जो इनकी ल्यूमन होती हैं वो ब्लॉक हो चुका होता हो, तो उसको रिमूव करना ये स्ट्रक्चरोप्लास्टी कहलाती है। इसके अलावा इनास्टोमोसिस जो यानी कि ख़राब शुदा हिस्सा होता है, सेगमेंट होता है जो ब्लॉक शुदा होता है क्रॉन डिजीज़ की सूरत में,
उसको रिमूव करना और इंटेस्टाइन को दोबारा जोड़ना। इसके अलावा इमरजेंसी जो सर्जरी होती है परफोरेशन, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जो पोर्स होती हैं वो इमरजेंसी की सूरत में वो सर्जरी की जाती है ताकि बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर वेस्ट होता है उसको ड्रेन किया जा सके। नर्सिंग इंटरवेंशन में पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, फ्लूइड बैलेंस प्रोवाइड करना है, एलिमिनेशन पैटर्न देखना है कि पेशेंट कितना डिस्चार्ज कर रहा है। इसके अलावा मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है। इसके अलावा पेरेंटल न्यूट्रिशन और जो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस में जो वेट लॉस के केसेस में उसको मार्क आउट करना है, ट्यूब फीडिंग देना है जो कि एब्जॉर्प्शंस अपर जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन को पॉसिबल बनाए, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स वगैरह देने हैं। और इसके अलावा वो मेडिकेशन जो एनीमिया से कोप करे, यानी कि एनीमिया की सूरत में दिए जाते हैं, वो एडमिनिस्टर करने हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं। इसके अलावा आईवी फ्लूइड को मेंटेन रखना और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ क्रोन डिजीज़ में शामिल है। इसके बाद पेशेंट का वेट लॉस और गेन ये भी मॉनिटर करना, और इसके साथ साथ बेड पान, पेशेंट को बेड पान देना है क्योंकि पेशेंट जो है इसमें मोस्टली कुछ वक्त के लिए डिसेबल हो जाता है, मूवमेंट पेशेंट्स को मूवमेंट से परहेज़ किया जाता है, तो उसके नतीजे में बेड पान देना ज़रूरी होता है अर्जेंट यूरिनेशन के लिए। इसके अलावा जो बेड पान है उसको डायरेक्ट एम्प्टी करना है क्योंकि उसके अंदर यूरिन होता है और इसके साथ साथ इन्फेक्शन और भी फैल सकता है। इसके अलावा जो एनाल रीजन होता है रेशेस वगैरह की वजह से, बार बार स्टूल आने की वजह से, पेरी एनाल एरिया वगैरह, उसका केयर करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है। इसके अलावा कंफर्ट और हाइजीन चीज़ें, हाइजीन मटेरियल जो है पेशेंट को प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, एंटी डिप्रेसेंट और साइकेट्रिक सर्विस पेशेंट को प्रोवाइड करना नर्सिस का काम होता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस एनोरेक्टल एब्सेस।